अल्लाह ताला ने शोएब अलैहिस्सलाम का वाक़या इस तरीके से बयान किया है। मादियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। मादियन एक कबीला था बेसिकली। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई और उसके सिवा महबूद नहीं है। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है, तो पूरा नाप और वजन दिया करो और लोगों को उनकी चीजों में नुकसान मत दो। जमीन में इस्लाह होने के बाद फसाद मत मचाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है अगर तुम मोमिन हो। और हमारी वीडियो इससे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लें। बहुत इनक्रेडिबल स्टोरी है। हर रास्ते पर ना बैठो, डराते हुए और अल्लाह की राह से रोकने वालों को और उनमें गलती ढूंढने वालों को गुमराह करते हुए याद करो जब तुम थोड़े थे और अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो फसाद मचाते थे। और अगर तुम में से एक ग्रुप वो है जो मेरी पैगंबरी पर ईमान रखता है और एक ग्रुप वो है जो ईमान नहीं रखता है, तो सब्र करो जब तक अल्लाह हमारे दरमियान फैसला नहीं फरमा देता, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। उनकी कौम के सरदारों ने जो घमंड में थे, उन्होंने कहा, हम तुम्हें जरूर अपनी बस्ती से निकाल देंगे ऐ शोएब, और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उन्हें भी निकाल देंगे, वरना तुम्हें हमारे दीन में लौटना पड़ेगा। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, चाहे हम इससे नफरत ही क्यों ना करते हो, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ लेंगे अगर हम तुम्हारे दीन में वापस चले गए, जबकि अल्लाह ने हमें इससे निजात दी है। हमारा ये काम नहीं है कि हम उसमें वापस लौट जाएं। जब तक अल्लाह हमारा रब चाहे, हमारा रब हर चीज का इल्म रखता है, हम सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं। ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे, और तू ही सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने अपनी कौम से कहा, अगर तुम शोएब अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे तो जरूर तुम घाटे में रहोगे। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से रुख फेर कर कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने अपने रब के पैगाम तुम तक पहुंचा दिए हैं और तुम्हें नसीहत की है, फिर मैं काफिर कौम के हलाक होने पर कैसा गम करूं। मादियन के लोग अरब थे जो मान के मुल्क में रहते थे, जिसका एक हिस्सा आज के दौर में सीरिया में है। ये लोग लालची थे जो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते थे और बुरे तरीकों से जिंदगी गुजारते थे। ये लोग नाप में कमी करते थे, मतलब कोई भी सामान देते थे तो उसके वजन में कुछ ना कुछ कटौती कर देते थे। अपने माल की बेवजह तारीफ करते और उनके ऐब यानी कि बुराइयों को छुपाते थे। ये लोग अपने गिराकों को झूठ बोलकर उन्हें धोखा देते थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को बेशुमार मौजज़त के साथ भेजा और अल्लाह के इनाम याद दिलाए और उन्हें बुरे अमाल के अजाब से डराया, मगर वो लोग सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहे। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अपने इखलाक पर कायम रहे और उन्हें याद दिलाया कि उनका उनसे रिश्ता है और जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के माल जब्त कर लिए और उन्हें शहर से निकाल दिया। रसूल ने अपने रब से मदद की दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने उन पर सख्त गर्मी नाजिल करी। वो बहुत ही बुरा हाल महसूस करने लगे। जब उन्होंने आसमान में एक बादल देखा तो उन्हें लगा कि ये सर्दी और ताजगी देगा और बारिश लेकर आएगा, और वो खुशी से बारिश लेने के लिए बाहर भागे, मगर इसके बजाय वो बादल आग और बिजली से फट गया। उन्होंने ऊपर से एक गरज की आवाज सुनी जो जमीन को उनके पाँव के नीचे से हिला रही थी। गुनेगार इसी हालत में हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल ईका जो मादियन के करीब है, यानी कि मादियन कबीले के करीब वाला जो कबीला है, ये रहने वाले लोगों ने पैगंबर को झुटलाया। जब शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते और उसकी इताअत नहीं करते? मैं तुम्हारे लिए एक अमीन रसूल हूँ, उसका तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे अपनी इस रिसालत का कोई अजर नहीं मानता, मेरा अजर सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। पूरा नाप दो और लोगों का नुकसान ना करो, सही और ईमानदार वजन के साथ तौल करो, लोगों को धोखा देकर उनके माल में कमी ना करो और जमीन में फसाद और बदमाशी ना करो। उस जात से डरो जिसने तुम्हें और तुम्हारे से पहले की नस्लों को पैदा किया। उन काफिर लोगों ने कहा, तुम तो बस उन लोगों में से हो जो जादूगर हैं, तुम तो एक इंसान हो जैसे हम हैं और हमारी राय में तुम जरूर झूठों
ऊंटों में से हो, और अगर तुम सच्चे हो तो हमारे ऊपर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब तुम्हारे अमाल को बेहतरीन तरीके से जानता है। मगर उन्होंने शोएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया तो उन पर साया देने वाले दिन का अजाब आ गया। यकीनन वो एक अजीम दिन का अजाब था। इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से ज्यादा लोग ईमान नहीं लाए, और यकीनन तुम्हारा रब जरूर सब पर गालिब और निहायत रहीम है। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।